ये है मोटोरोला का सबसे महंगा फ्लैगशिप स्मार्टफोन सिग्नेचर। बट ये स्मार्टफोन मोटोरोला का फ्यूचर कंप्लीटली चेंज कर सकता है। डिजाइन कुछ ज्यादा ही चेंज, बट 3x टेलीफोटो आप 100x तक जूम करके फोटोज ले सकते हो। इस वाले स्मार्टफोन का कैमरा DxO मार्क के हिसाब से वर्ल्ड के टॉप 10 कैमरा फोन्स के अंदर आ रहा है, जो फोन डायरेक्टली आईफोन से कंपेयर करा जा रहा है। आईफोन से हमने भी कर देगा कंपेयर। एक सीक्रेट ऐप है जो आप बोलोगे वो जुगाड़ देगा। आप बोलोगे टेस्ला ऑर्डर करनी है, वो टेस्ला लाके देगा आपको। एंड आप लोगों को पता ही होगा एक फ्लैगशिप बनाना इतना ज्यादा आसान नहीं है भाई। फ्लैगशिप बनाने के लिए आप बस स्पेक्स डाल के नहीं कर सकते, आपको पूरा एक्सपीरियंस डिजाइन करना होता है, एंड वो बहुत मुश्किल काम होता है। हमने देखा है काफी बड़े बड़े ब्रांड्स में फेल हो जाते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल आता हूँ, मोटोरोला का एक पैटर्न है, बजट और मिड रेंज फोन्स पे मोटोरोला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, बट फ्लैगशिप सेगमेंट में अभी तक मिसिंग रहा है। इसीलिए इस वाले स्मार्टफोन की मैं 3 ऐसी चीजें बताऊंगा, तीनों आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इस फोन के बारे में। लास्ट वाली में भाई मैं भी थोड़ा चौकन्ना सा रह गया था जब मुझे पता चला था। सिग्नेचर वाला भाई स्मेल भी आ रही है, कोई मीठी मीठी स्मेल आ रही है। साउंड बाय बोस लिखा, थैंक यू फॉर चूजिंग आवर प्रोडक्ट। ये पहली बार है मोटोरोला की तरफ से पूरा लिखा हुआ है। सिग्नेचर भाई एकदम मजाक नहीं है, होटल का नाम लगा। एयरपोर्ट पे लाउंज होते हैं, सिग्नेचर लाउंज है। मोटोरोला का अपना चार्जर 90 वॉट टाइप सी केबल है। अंदर की तरफ भाई थोड़ा सा रेड कलर दे रखा है। मोटोरोला की स्टैंडर्ड पैकेजिंग होती है, परफ्यूम जबरदस्त डाल के इससे वश में कर लेते हैं। अरे बाप रे भाई, ओहो भाई, ये तो कुछ अलग ही सिग्नेचर है भाई। सिग्नेचर सीरीज आप पूछोगे है क्या? मोटोरोला की जो बेसिक लाइनअप है उसमें एक G सीरीज अपनी आती है, जो मतलब G सीरीज काफी मास मार्केट होती है, वैल्यू फॉर मनी फोन्स के अराउंड बनाते हैं। और एक एज सीरीज आती है, वो थोड़ा सा कटिंग एज जैसा हार्डवेयर टाइप रहता है एंड मिड रेंज में आती है। एंड अब उसके ऊपर अभी आ गई है सिग्नेचर। पहले आप लोगों को याद होगा भाई मोटोरोला के अल्ट्रा सीरीज वाले आते थे, जो बेसिकली नाम के आगे अल्ट्रा लगा था, वो एकदम टॉप फोन होते थे। सी सेगमेंट को निकाल के, क्योंकि सबके प्राइसेस बढ़ गए, तो अब एक सिग्नेचर सीरीज बना दी है, मतलब थोड़ा अपग्रेड कर दिया है अल्ट्रा ही सीरीज को, जो टॉप था उसको और टॉप। सबसे पहली चीज मेरे दोस्तों, नई बनावट है। डिजाइन कुछ ज्यादा ही चेंज नहीं करा है, जैसा होता है मोटोरोला का वैसा ही है, काफी ज्यादा सिमिलर है जो मोटो H70 है। बट सबसे पहले भाई जो आप नोटिस करोगे ना, वीगन लेदर से थोड़ा सा हटके से, मतलब जो सिल्क होता है या लिनन होता है ना, मतलब कपड़े वाली थोड़ी सी वाइब दे रहा है। एंड इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें, जो साइड्स हैं वो बेसिकली है तो एल्यूमिनियम ही, बट भाई वो फिनिश ब्रास वाली में ना अलग टाइप का एक मजा सा आता है। वो बहुत पतला सा है एंड बहुत छोटे छोटे टचेस, जैसे कैमरा है ऊपर से देखो ऐसा आपको लगेगा नहीं कि भाई ऐसा अलग से मॉड्यूल्स है, बट साइड में भाई बहुत स्लाइड सा ऐसा कर्व है, नीचे से ऐसा कर्व है, ऊपर की तरफ से ऐसा कर्व। भाई ये ब्रास कलर ना, ये लग रहा है कि 7 स्टार होटल जो होते हैं ना, उन्होंने बनाया है। ये डालो भाई इसके अंदर। ये सब बनाना मैन्युफैक्चरिंग वाइज बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऑफ कोर्स आप लैपटॉप पे टांग सकते हो, जैसे लटक जाता है, बट कैमरा बम के रिंग साइड सभी एल्यूमिनियम के। अगर आप नोटिस करो तो 3 ही कैमरास हैं, एक आपका फ्लैश लगा रखा है, और लिनन वाली जो शर्ट्स होती हैं उसी से थोड़ी सी फील इंस्पायर्ड है। मैंने नाखून का कोशिश करी है निशान मार दूं भाई प्लास्टिक पे घिस के, बट नाखून मेरा थोड़ा सा घिस गया है मेरे दोस्तों। दिखने में शायद ये उतना लग्जरी आपको ना भाई दे, बट फायदा है कि भाई तो स्लिप नहीं होता है। हमने भाई तेल डाल दिया पैराशूट का एडिबल वाला, जो हम खा सकते हैं। पानी वानी में डाला, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। 2 ही कलर्स के अंदर आ रहा है, एक डार्क ग्रीन है और एक डार्क ब्लू भी आता है। क्विकली अगर मैं भाई साइड की बात करूं तो राइट में पावर एंड वॉल्यूम बटन है, थोड़े ऑफ कोर्स नीचे हो सकते थे। लेफ्ट में मोटोरोला का AI वाला बटन है, और टॉप पे भाई स्पीकर है, डुअल नैनो सिम का स्लॉट है, और USB 3.1 का चार्जिंग पोर्ट। तो मोटोरोला ने यहाँ पे कंजूसी नहीं करी, नीचे की तरफ पूरा फुल स्पीड वाला दे रखा। तो अगर आपको SSD लगा के अपनी फोटो ट्रांसफर करनी, उन सब में बहुत ज्यादा फायदा होता है। 186 ग्राम इसका वेट है, IP68 IP69 और मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन में, मतलब वो भी एक थोड़ा सा रेयर होता है इस वाले प्राइस पे। मिलिट्री की चेकिंग हो जाए, मिलिट्री 1 2 3 मिलिट्री आओ भाई, मैं चटका दूंगा एक फोन तो चटका दूंगा मैं। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 जो है उसकी प्रोटेक्शन इसके अंदर ऐड करेंगे। मैंने जब नाम सुना था ना कि सिग्नेचर, मुझे लगा कि भाई कुछ तो ऑटोग्राफ करके आएगा भाई, इसमें वो विराट कोहली के साइन वाइन के साथ कोई मिल रहा, बट अब कुछ ज्यादा सोच लिया था मैंने। जो एग्जिस्टिंग डिजाइन है उसी को थोड़ा सा रिफाइन और अपलिफ्ट टाइप कर दिया, थोड़ा कंप्लीट टाइप एक वर्जन फील होता है। बट फ्लैगशिप मेरे दोस्तों डिजाइन ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होता है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सपीरियंस। कैसा है भाई एक्सपीरियंस में, जो आपका सॉफ्टवेयर है, छोटी छोटी चीजें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में भाई मेरे दोस्तों हमारा डिस्प्ले भी आता है 6.8 इंचेस का 165 हर्ट्ज LTPO डिस्प्ले। बट 165 हर्ट्ज मेजरली अगर मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं, आप गेमिंग के टाइम ही यूज कर पाओगे। अभी ज्यादा एप्स भी नहीं है जो 165 हर्ट्ज पे आती हैं, और 165 हर्ट्ज वाले सपोर्टेड गेम्स भी थोड़े से कम है। 165 हर्ट्ज एक बड़े से डिस्प्ले में होना
बड़ी बात होती है। अगर आप इधर उधर स्क्रॉल करो, कोई कलर्स देखो, अच्छा सा वाइब आता है। और बहुत स्लाइड सा अगर आप नोटिस करो ना, चारों तरफ से कर्व भी है। अगर आप टॉप से देखोगे तो कम होगी, अगर मैं थोड़ा टिल्ट करूँ तो आपको दिखेगी हल्की सी एक बेजल है। डिस्प्ले शार्प फील होता है, कलर्स भी काफी प्यारे आते हैं। 10 बिट का डिस्प्ले, 4K 60 FPS में वीडियो प्ले कर रहे हैं। अब देखो भाई क्वालिटी क्या प्यारी सी आ रही है भाई, हाँ। और ब्राइटनेस 6200 निट्स पीक है, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट डिस्प्लेज आप बोल सकते हो। एंड ऑफ कोर्स एक क्वाड कर्व डिस्प्ले है, तो आप 4K वीडियोस देख सकते हो एंड आप एंजॉय कर सकते हो यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, सारी चीजों को, HDR वीडियोस, मजा आएगा। बट मेरे दोस्तों एक्सपीरियंस का मेन मतलब होता है फोन को यूज करने में क्या मजा आ रहा है, सॉफ्टवेयर में ऐसी क्या क्या चीजें डाली हुई है, थोड़ा सा मक्खन चीजें क्या है जो मजा आ जाए यूज करने में। और यहाँ पे अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं, एक्सपीरियंस। मैं ये चाह रहा था कि भाई मोटोरोला के इस वाले फोन में सॉफ्टवेयर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो। जैसे पूरे एक तो आपने ब्लोटवेयर रोडवेयर सब हटे, नए नए फीचर्स ऐड हो, यहाँ पे वो सीन नहीं है। अगर आप एक्चुअली नोटिस करोगे तो जितने भी फ्लैगशिप कंपनीज हैं जो एकदम तगड़े फोन्स बनाती हैं, उनका जो टॉप फोन का UI है एंड जो अपने मिड रेंज फोन्स का UI है बहुत डिफरेंट है। सैमसंग का One UI सब में आता है, बट जो One UI सैमसंग S25 अल्ट्रा में आता है, तो A सीरीज के उस फोन में वो नहीं आता, बहुत डिफरेंट होता है। One UI कोर आता है, बट मोटोरोला में ऐसा नहीं है। जो बाकी मोटोरोला के फोन है ऑलमोस्ट सेम ही आपको, ऑलमोस्ट मैंने बोला क्योंकि कुछ कुछ नई चीजें भी है। यहाँ पे भाई नीचे अगर आप स्क्रॉल करो भाई, सिग्नेचर करके ऐसे खुलती है, सब्सक्रिप्शन वाली ऐप है, मतलब पैसे देने पड़ते हैं, बट अगर आप फोन खरीदते हो फ्री है सब्सक्रिप्शन। इस ऐप का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके लिए एक रियल ह्यूमन पर्सन को असिस्टेंट बना देता है, वैले सर्विस फोन के ऊपर। भाई मैंने बोला भाई ज़ारा के कपड़ों के कूपन कोड निकाल के दे दो भाई, क्योंकि हमको पता है ज़ारा के कूपन कोड होते ही नहीं है, तो ओवरलेस बोल सकते थे, बट ओवरलेस अब मेरे दोस्तों थोड़ा आपको पता ही यार, कूपन चाहिए। अब बताना भाई ऐप जान बजाने मेरी डिसाइड करें। एक और डिमांड करते हैं, 2 दिन के लिए टेस्ला गाड़ी कराओ ट्रेंड पे। उनका एक्चुअली फोन आया कि भाई आप बताओ टेस्ला क्यों चाहिए, कहाँ चाहिए। जब कॉल उठाया था तब बहुत काफी प्यार से बात करा था, उन्होंने बोला हाँ भाई पॉसिबल है, सारी चीज़ हम करेंगे। और अभी तक कूपन कोड वैसे ढूंढ के आपको भेज नहीं पाए होंगे क्योंकि मुश्किल होता है। और टेस्ला रेंटल वाली चीज अभी सिर्फ कॉन्वर्सेशन हुई है कि हाँ भाई टेस्ला आ जाएगी। मैंने पूछा भाई काम किसे करते हो, तो उन्होंने बताया कि आपके बिहाफ पे मैनुअली भाई स्टोर्स में, होटल्स में वेंडर्स को कॉल करता है और फिर बुकिंग करवा लेते हैं, कॉम्बिनेशन अलग टाइप के ट्राई कर लेते हैं, बेसिकली आपके रियल लाइफ असिस्टेंट की तरह। ऑनेस्टली बोलूं ये फीचर थोड़ा अमीर टाइप फील तो देता है, बट मोस्टली इंपॉर्टेंट मैटर क्या है कि क्या जरूरत है इसकी। तो हाँ भाई जरूरत है, क्यों नहीं है भाई जरूरत है। अब भाई अब मैं जा रहा हूँ मॉल में, तो ठीक है भाई पहले से बुकिंग होनी चाहिए हमारी लेमन माचा बुकिंग। जो आप एक्चुअली पहली बार लॉग इन करोगे ना, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस बुकिंग मिलती है आपको 6000 रुपए, मतलब आप 6000 रुपए में कुछ भी बुक कर सकते हो, होटल जो भी आपका मन करे। ये वेंकी भाई को देने लायक चीज है भाई, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी बस फ्रेशली जॉइंड हैंड्स। इसमें काफी सारी चीजें जो ऑफ कोर्स ऐप से हो जाती हैं, बट एज अ आइडिया मेरे को बहुत डिफरेंट लगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा एंड ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। बट ये एक रीजन मेरे को नहीं लगता कि इस फोन को खरीदने का एक रीजन, ऑफ कोर्स एक थोड़ा शो ऑफ हो जाता है। बाकी मोटोरोला के स्मार्टफोन से एक चीज और ये बहुत अलग करता है, वो है सॉफ्टवेयर अपडेट। यूजुअली भाई मोटोरोला फोन्स में 2 से 4 साल के अपडेट्स मिलते हैं, इसके अंदर 7 साल के सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट, मतलब 7 साल एंड्रॉइड अपडेट होता रहेगा। बहुत ही ज्यादा क्रेजी क्लेम है भाई। बट एक चीज ऑनेस्टली बताऊं, मुझे डिसअपॉइंटिंग लगती है, क्योंकि इस वाले फोन के अंदर मोटोरोला का अपना एक AI है। अब इससे अगर मैं पूछूं व्हाट्स द वेदर टुडे भाई, To help me find the weather for you, please make sure your location accuracy is turned on or that you have a clear view of the sky. आपको लग रहा हो भाई ये वेदर क्यों नहीं बता रहा, लोकेशन मांग रहा है, बट है सब कुछ ऑन है लोकेशन, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मतलब इसमें ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ अलग भी नहीं कर रहा, जैसे इसी में मोर एक्शंस है, ठीक है। इसमें अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ अपडेट मी, मेरी नोटिफिकेशन समराइज कर दे, तो ऑल कॉट अप बताता है भाई, ऑल कॉट अप ऑन पर्सनल कम्युनिकेशन। भाई इतनी सारी चीजें हैं भाई, ये यूट्यूब इसका उसका बहुत सारे मैसेज भी आते हैं, बट हमेशा यही बताता है, पता नहीं क्यों। और ऑफ कोर्स भाई इस तरफ अगर मैंने प्रेस एंड होल्ड कर दिया जेमिनी को, तो यहाँ पे ये सब बता देगा। बट मोटोरोला पूरा खराब नहीं है, जैसे इमेज स्टूडियो है, ये प्लेलिस्ट वाला स्टूडियो है, ये दोनों चीजें एक्चुअली काफी यूजफुल है। ये लो मेरे दोस्तों, अब हम प्रोफेशनल टेस्टिंग के लिए प्रोफेशनल साउंड मीटर लें। ये सिंपल अगर मैं बताता हूँ, 100 के ऊपर क्रॉस करते हो तगड़ा होता है। भाई 104 से 110 के बीच में था, जो लाउडनेस के लिए तो काफी क्रेजी होता है। बट मेरे दोस्तों इसका बेस इतना ऑफ कोर्स क्रेजी नहीं है, बट इसके मिड्स और हाई बहुत तगड़े हैं, तो बहुत तीखी सी आवाज आती है, बट मजा आता है सुनने में। BGMI में भाई जैसे ही पट्ट से हेडशॉट आपको पीछे से पड़ेगा, आपके कान में भी ऐसे। थर्ड पॉइंट बताने से पहले मेरे दोस्त अभी लगी क्या होगा, क्या है थर्ड, वर्ल्ड में टॉप 10 में अगर आ रहा है उसके अंदर, कैसे वर्ल्ड में टॉप 10 भाई मुश्किल होता है।
बट स्टिल भाई ऐसे भी किसी को भी नहीं डालते DxO Mark वाले। इसका कैमरा कुछ होगा, वो क्या है वो मैं बताऊंगा। पर प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर का जो फ्लैगशिप है स्नैपड्रैगन का 8 Gen 5, ये 8 Elite Gen 5 नहीं है, बट सेटिंग सारे एग्जैक्ट सेम अनलॉक्ड है। LPDDR5 रैम है, UFS 4.1 स्टोरेज है। BGMI में खेलने में मजा आएगा, तो इसीलिए भाई खेलने की बात करी तो मैं चला भी आपको दिखाता हूँ। BGMI जैसे कि आप देख सकते हो भाई, स्मूथ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम 120 FPS पे भाई इसकी सेटिंग अनलॉक्ड है। अल्ट्रा HDR पे अल्ट्रा पे आराम से चल रही है। ये जो आए हैं बहुत तीखी आवाज यार, ये देखो सुना पहले। मजा तो आता भाई, जैसी 120 FPS पे चलने लगती है ना गेम, अपना भाई प्रो मोड एक्टिवेट हो जाता है ऐसे भाई। एक सीन में ये ले बेटे, और भाई कौन पिटाई कर रहा, कौन पिटाई कर, नहीं मत कर। ये पेल दिया भाई, मेरे को ही पेल दिया भाई, मैंने भी पेला बट किसी और ने पेला। बट भाई तगड़ा भाई, मजा तो आता है गेम खेल के। 120 FPS में ऑफ कोर्स एक अलग सी वाइब आती है। बैटरी की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, 5200 mAh सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। बट भाई सिलिकॉन कार्बन जब नाम आता है 6000 तक तो भाई लगता है कि होनी चाहिए। चार्जिंग में मेरे दोस्तों आपको 90 वॉट की वायर्ड चार्जिंग मिल जाती है, और 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग, और 10 वॉट की वायरलेस रिवर्स चार्जिंग, 5 वॉट की वायर्ड रिवर्स चार्जिंग। भाई मेरी जो जजमेंट होने वाली है वो होगी इसके कैमरा के ऊपर। इसके आपको रिजल्ट्स दिखाने से पहले, मतलब बेसिकली फोटो दिखाने से पहले, मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने क्लेम क्या करा है। DxO Mark में मोटोरोला ने खुद क्लेम करा है 4th नंबर की रैंकिंग। कल 6 नंबर की थी, आज 7 नंबर हो गई है। अंडर 10 अभी भी मेरे ख्याल से मेंटेन रहनी चाहिए जब तक ये वीडियो लाइव हो। बट इंडिया का नंबर 1 कैमरा स्मार्टफोन अंडर 1 लाख रुपीज, मोटोरोला सिग्नेचर बीट्स पिक्सल 10 Pro, iPhone 16 Pro एंड काफी सारे तो भाई डायरेक्ट आईफोन से कंपैरिजन हो रहे हैं। इतने बड़े बड़े क्लेम्स हो रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस नेचुरली काफी ज्यादा हाई हो जाती हैं। तो सबसे पहले भाई बैक साइड में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, एंड 50 मेगापिक्सल एक अल्ट्रा वाइड है, एंड 50 मेगापिक्सल एक 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है। 50 मेगापिक्सल ऑफ कोर्स फ्रंट वाला कैमरा है। भाई आ जाओ फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ भाई। सबसे पहली चीज, स्काई, ग्रीन प्लांट्स और बिल्डिंग सब थोड़े ज्यादा से चमक रहे हैं, इसलिए फोटो देखते ही भाई आपको थोड़ी सी अच्छी लग रही है। मतलब डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट कर सकते हो। बट 3x टेलीफोटो आप 100x तक जूम करके फोटोज ले सकते हो। कुछ फोटोज है भाई 100x वाली। मोटोरोला काफी सारे आर्टिकल छपे, iPhone 16 Pro को बीट कर रहा है फोटोज के अंदर, एंड हमको भी थोड़ा सा हैरानी होगी। आईफोन से हमने भी कर दिया कंपेयर। तो ये 2 फोटोज हैं भाई, एक जो हमने भाई इस फोन से लिए, एक हमने आईफोन से लिए। भाई आप भी बताओ आपको कौन सी पसंद आ रही, ए या फिर बी। एंड कलर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे आउटडोर फोटोज में मोटोरोला ने रेड ग्रीन कलर्स को थोड़ा सा ज्यादा चढ़ा बढ़ा दिया था, चमक धमक बढ़ा दी थी, जबकि आईफोन ने उन कलर्स को थोड़ा सा न्यूट्रल काम रखा था। बट HDR की अगर मैं बात करूं तो जैसे बिल्डिंग और स्काई वाले फोटोज में मोटोरोला ने ओवरऑल इमेज को ज्यादा ब्राइट बना दिया है, जिससे स्काई और व्हाइट एरिया थोड़े एक्स्ट्रा ब्राइट हो गए। पर जबकि आईफोन वाली फोटोज अगर आप देखो तो थोड़ी डार्क रहती हैं, बट स्काई और हाइलाइट्स दोनों को रखता है कंट्रोल में। इसीलिए मेरे दोस्तों आईफोन की जो फोटो है वो थोड़ी ज्यादा बैलेंस्ड फील होती है, बट मोटोरोला की थोड़ी सी ओवर एक्सपोज। अगर मैं स्किन टोन की भी बात करूं, आईफोन भाई स्किन टोन को बिल्कुल भी छेड़ता नहीं, जो है उसी टाइप का वो दिख जाता है, मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहता है। तो जैसी धूप आ रही थी भाई, ऑरेंज आ रही थी धूप, तो ऑरेंज कलर का ही दिखा रहा था। बट आईफोन ने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करी कलर्स के साथ। मोटोरोला की अगर आप फोटो देखो तो इतना ऑरेंज नहीं दिख रहा, उसने जान पूछ के थोड़ा फिक्स करने के लिए थोड़ा सा ब्राउनिश टोन में और हल्का सा वैसा सैचुरेशन कम कर दी। ओवरऑल मेरी सिंपल वर्डिक्ट ये रहेगी कि मोटोरोला ऑफ कोर्स कंपेरेबल फोटोज हैं आईफोन से, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा पीछे, और HDR थोड़ा इंप्रूव होगा तब और फोटोज बेटर हो पाएंगे। आईफोन मेरे दोस्तों जैसे कि आपको पता है इसलिए नहीं जाना जाता कि वो बेस्ट फोटो लेता है, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि वो बहुत कंसिस्टेंटली अच्छी फोटोज लेता रहता है। मतलब गलत फोटो लेना आईफोन से मुश्किल होता है मेरे हिसाब से। खाली मोटोरोला नहीं भाई, बहुत सारे स्मार्टफोन 60,000-70,000 रुपए के ऊपर आईफोन से बेटर फोटोज ले लेते हैं। हमारे लिए ऐसा कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। बट ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों सबसे पूछ लिया फोटोज में आपको बताता हूँ। ए वाला था हमारा आईफोन, बी वाला था हमारा मोटोरोला। वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो आप कुछ सैंपल्स देख सकते हो। सबसे पहली चीज, मोटोरोला ने भाई तगड़ी इंप्रूवमेंट करी, तो वो तो देना पड़ेगा मोटोरोला को। 3x लेंस वाली वीडियोस भाई काफी बेटर हुई हैं भाई, अलग फील होती है थोड़ी सी। डॉल्बी विजन आने से थोड़ा सा एक इंप्रूवमेंट उससे भी फील हुआ है। बट सेल्फी में वीडियो अभी ऑफ कोर्स इतनी ज्यादा क्रेजी नहीं है, अगर आप खींच रहे हो तो आपको फील होगा कि भाई इसमें इतना डिटेल नहीं है। ये सारी आउटडोर में हमने ही ली थी, मुझे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लगी भाई। हल्की सी मेहनत मेरे दोस्तों कैमरे के UI में अगर कर ली जाती, उसको थोड़ा स्मूथ बना लिया जाता, बेसिक चीजें ऐड कर दिया। अब मोर में जाओगे तो प्रो वीडियो का मोड नहीं है, जो बहुत कॉमन हो गया, सब लोगों को जरूरत ही होती है
ऑलमोस्ट। इवन वीडियो भी अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1x 2x में तो मैं सेल्फी कैमरे पे नहीं शिफ्ट कर सकता। एंड इवन काफी सारे फोन्स में अगर आप नोटिस करो तो बहुत तेजी से आप फोटो खींच सकते हो। ये मैक्सिमम स्पीड है जिसपे मैं इस वाले फोन में फोटोज खींच सकता हूँ। ऑफकोर्स रेटिंग DxOMark ने दे रखी है अंडर 10, बट मेरे दोस्तों मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं, मैं नंबर्स पे नहीं जाता। फोटोज अच्छी हैं, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है और वीडियोस आपकी डिसेंट है, बट जितना बेस्ट रेटिंग के हिसाब से उतना बेस्ट तो 100% नहीं हुआ है। तो मेरे दोस्तों इस फोन का फाइनल प्राइस निकल के आया 60,000 रुपए। और अगर आपने बैंक डिस्काउंट भी और ऐड कर दिया 55,000 रुपीज। ये रेंज यूजुअली एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन की होती है एंड इस प्राइस पॉइंट पे इस फोन में ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही है जो और फोन्स में नहीं आ रही है एंड हर स्पेक में मेहनत करी है। टेलीफोटो लेंस है, आपका UFS 4.1, वायरलेस चार्जिंग और स्पेशली मेरे दोस्तों सिग्नेचर वाला एक्सपीरियंस भाई, मतलब भाई ये उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिया था भाई अपने फोन के साथ में, लोहे का सिग्नेचर है। काफी क्रेजी लग रहा है, बट मैं बेसिकली एक पर्सनल अपनी तरफ से थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से जो सॉफ्टवेयर है थोड़ा और पॉलिश करा जाना चाहिए, जो कैमरा है वो थोड़ा और कंसिस्टेंट होना चाहिए। कैमरे का हार्डवेयर बहुत प्यारा है, वीडियो क्वालिटी भी है मोटोरोला की अभी तक की बेस्ट है। मेरे हिसाब से जो हाइप है वो काफी हद तक आप उसको जस्टिफाइड भी बोल सकते हो। फाइनली मेरे दोस्तों अगर मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं 55,000 एक जेन्युइनली गुड प्राइस है। मोटोरोला का पहला स्मार्टफोन है जो एकदम एम कर रहा है फ्लैगशिप, तो हाँ भाई उसको जस्टिस भी करा है मोटोरोला। आप बताना आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। तब तक बाय बाय।